हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में मिलेगा कक्षा 8 विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर का संपूर्ण हल। दोस्तों, प्रश्न पत्र की अवधि रहेगी 2 घंटे 30 मिनट, पूर्णांक रहेगा 80 अंक। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। संपूर्ण हल आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1, बस की यात्रा। पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि सही उत्तर है से। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। 4 उत्तर दिए हुए हैं, इनमें से सही उत्तर है से। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। प्रश्न संख्या 2, पुडुकोट्टई तमिलनाडु के अंदर है कि महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना। ए स्कूटर को, बे साइकिल को, से कार को या दे बस को। सही उत्तर है साइकिल को। प्रश्न संख्या 3, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है। ए सूर्योदय के कारण, बे ठंड के कारण, से रात होने के कारण या दे बरसात के कारण। सही उत्तर है ए सूर्योदय के कारण। प्रश्न संख्या 4, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं। ए दुख के घूंट, बे हंसी के घूंट, से सुख दुख के घूंट या दे दर्द के घूंट। सही उत्तर है से सुख दुख के घूंट। 5वां प्रश्न, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे। ए श्री कृष्ण के बारे में या दे द्वारिका के बारे में, से भोजन के बारे में या दे अपने परिवार के बारे में। सही उत्तर है ए श्री कृष्ण के बारे में। सुदामा श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। प्रश्न संख्या 6, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है, यहाँ रेखांकित शब्द है पाँखों। तो पाँखों का अर्थ देख लेते हैं क्या है। ए पवन, बे पर्वत, से पंख या दे पसीना। सही उत्तर है से पंख। पाँखों का सही अर्थ है पंख। प्रश्न संख्या 7, प्रे उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। ए प्रगति, बे प्रहार, से प्रदीप्त या दे उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 8, गीता मधुर गीत रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। ए सुनाएगी, बे सुनेगी, से सुनाती, दे सुना। सही उत्तर है से सुनाती। गीता मधुर गीत सुनाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद में है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 9 से 14 तक के 2-2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 9, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। उत्तर, बाज घायल होने पर भी अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, परंतु उसके टूटे पंखों में अपने शरीर को बोझ संभालने की शक्ति नहीं बची थी। इस कारण उसका शरीर पत्थर की तरह लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। प्रश्न संख्या 10, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में है, पुडुकोट्टई की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए। उत्तर, साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं का बस के इंतजार में होने वाला समय बचने लगा। इससे उन्हें इतना समय मिलने लग गया कि वे अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगी। अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी या अन्य उत्पाद बेचने लग गई, जिससे उन्हें आर्थिक फायदे हुए। प्रश्न संख्या 11, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। उत्तर, यह कठिन समय नहीं है, इस पक्ष में तर्क
यह है कि चिड़िया अपना घोंसला बनाना चाहती है, इसके लिए वह अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने को तैयार है। यह कठिन समय नहीं है, इसलिए चिड़िया अब अपना घोंसला बनाने के लिए तैयार है। प्रश्न संख्या 12। सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? उत्तर, सुदामा द्वारका में दरवाजे पर खड़े होकर महलों और द्वारका की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आंधी के आम होना। दोस्तों, आंधी के आम होने का मतलब है जब आंधी चलती है तो सारे आम पेड़ों से झड़ जाते हैं और वो बड़े सस्ते दामों पर बाज़ार में, सब्जी मंडी में मिलते हैं। तो इसका अर्थ है अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। वाक्य में प्रयोग, आंधी के आमों की तरह से मिली हुई दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती। दूसरा मुहावरा है चार चांद लगाना। इसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग, स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने 4 चांद लगा दिए। प्रश्न संख्या 14। जीवन का विलोम शब्द है मरण। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुखद का विलोम शब्द है दुखद और साधारण का विलोम शब्द है असाधारण। लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं 15 से लेकर 22 तक के 4-4 अंकों के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 15 लघुत्तरात्मक प्रश्न है, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? उत्तर, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को चिढ़ थी। वे सोचते थे कि कांच की चूड़ियां पहनने वाली शहरी औरतें अपने मर्दों का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं। उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियां पहनने से उनकी कलाइयों में मोच आ सकती है। प्रश्न संख्या 16। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं को जैसे ही साइकिल चलाने को मिली, उन्हें इससे आज़ादी और आत्मसम्मान का अनुभव हुआ। अब वे कहीं पर भी जा सकती थीं। उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था और उसने उनकी पुरुषों पर निर्भरता भी कम कर दी थी। प्रश्न संख्या 17 4-4 अंक के लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानियां लिखिए। उत्तर, सड़क पर चलते समय मुख्य रूप से निम्न प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी, सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरी सावधानी है, सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। तीसरी सावधानी, सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए, अर्थात मोबाइल इत्यादि का उपयोग किए बिना ही सड़क को पार करना चाहिए। सड़क पार करते समय मोबाइल पर बातचीत में मशगूल नहीं रहें। चौथी है, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 18। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। उत्तर, हम अपने शरीर के अंगों की सफाई करने के लिए नित्य प्रतिदिन स्नान में साबुन का उपयोग करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच के बाद अपने हाथों को साबुन से धोते हैं, प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं, अपने नाखूनों को समय समय पर काटते हैं जिससे उनमें गंदगी जमा ना रहे, हमेशा भोजन करने से पहले हाथ धोते हैं। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। उत्तर, सफ़ेद
सुंदर, गहरा और साफ। इन विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। सफ़ेद, ईसाई लोग उनके त्योहारों पर सफ़ेद पोशाक पहनते हैं। सुंदर को लेकर वाक्य बनाएंगे, वह पक्षी बहुत सुंदर है। गहरा शब्द को लेकर वाक्य है, हमारे गांव में एक गहरा कुआं है। साफ शब्द को लेकर वाक्य है, हमें अपने हाथों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 20, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कविता का एक टुकड़ा है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो प्रसंग और व्याख्या दोनों देख लेते हैं। प्रसंग है, यह सवैया कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित शीर्षक पाठ से लिया गया है। सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाठ देखकर संकोच करने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उल्हाना देते हुए जो कुछ कहा, इसमें उसी का वर्णन है। व्याख्या, श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली को बार बार अपनी कांख में छुपा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते। लगता है कि तुम अपनी पुरानी आदत की वजह से ही भाभी की भेंट मुझे देना नहीं चाहते हो। प्रश्न संख्या 21, 6 अंक का प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। 6 शब्द हैं, उनके सामने 6 शब्द दे रखे हैं खंड ख में, उनसे मिलान करना है उचित अर्थ से। खंड क के अंदर पहला है ज्ञान, दूसरा दिशि, तीसरा दहूं, चौथा बैरी, पांचवा आपा, छठा है क्रोध। खंड ख में मिलाएंगे ज्ञान को जानकारी से, दिशि को दिशा से, दहूं को दस से, बैरी को दुश्मन से, आपा को अहम से, क्रोध को गुस्से से। प्रश्न संख्या 22, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 अंक का प्रश्न है, रिक्त स्थान भरने हैं। 6 प्रश्न हैं रिक्त स्थानों वाले। शब्द दिए हुए हैं, मोही, तन, प्रताप, गुरुमात, घर, केवल, 2 दिवस। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। हम तो रिक्त स्थान यह आंकते हैं, यहाँ जाएगा केवल। हम तो केवल यह आंकते हैं। ख, कितनी बार रिक्त स्थान दूध पियत बही। लाल अक्षरों में, जो लाल शब्दों में शब्द हैं, ये पूर्ति कर रखी है रिक्त स्थानों की। यहाँ जाएगा मोही। गए, दोपहर, दिवस, जानी, रिक्त स्थान सुनो, यहाँ जाएगा घर। घ, शीश पगा ने झंगा, रिक्त स्थान में जाएगा तन। शीश पगा ने झंगा तन में। अणे, आगे चना, रिक्त स्थान दयते, यहाँ जाएगा गुरुमात। च, प्रभु के रिक्त स्थान ते दाख ने भावत, यहाँ जाएगा प्रताप। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 अंक का प्रश्न है। 2-2 अंक के इस गद्यांश में से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। चारों के उत्तर इस गद्यांश में से देने हैं। गद्यांश को पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है।
अब इसके 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर इसी गद्यांश में से देने हैं। 4 प्रश्नों को देख लेते हैं और उनके उत्तर भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत ने किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया? उत्तर है इसका, भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं? उत्तर, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार विद्यमान रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सबसे बुरा आचरण क्या है? उत्तर, लोभ, मोह, काम, क्रोध को प्रधान शक्ति मानकर मन बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना ही बुरा आचरण है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। अस्थिर का विलोम शब्द है गद्यांश के अंदर स्थिर, अवगुण का विलोम शब्द है गुण। प्रश्न संख्या 24 एक प्रार्थना पत्र है 8 अंक का। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी हैं। आपका नाम मोहित या आशा है। आप बीमार हैं। अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यदि आप बॉय हैं तो आपको प्रार्थना पत्र में नाम लिखना है मोहित, और यदि गर्ल हैं तो नाम आपको लिखना है आशा। प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़। विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मुझे कल अचानक से बुखार आ गया है। मैं तेज ज्वर से पीड़ित हूँ, इस कारण से विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 21 जनवरी या जब भी आप बीमार हुए हैं वो तारीख और वो सन से लेकर 23 जनवरी 2000 इतने तक 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। दिनांक लिख देनी है जिस दिन आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लिख रहे हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या मोहित या आशा। कक्षा 8 सेक्शन आपका जो भी है वो लिख दें। अथवा के अंदर एक प्रश्न है, अर्थात अथवा के अंदर जिस भी प्रश्न में दोनों आते हैं प्रश्न, उनमें से एक प्रश्न करना होता है। जो प्रश्न आपको सही अच्छी तरह से आता हो उस प्रश्न को ही आपको अटेंड करना है। अथवा के अंदर प्रार्थना पत्र था। प्रार्थना पत्र के अथवा में एक ये प्रश्न है, 2 मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के विषय में आपसी 4 संवाद लिखिए। संवाद उदाहरण के लिए दे रखें। रमेश और सोहन से कह रहा है तुम्हारे हाथ में क्या है? सोहन कह रहा है मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा हुआ थैला है। अर्थात यहाँ पुस्तकों के विषय में बात हो रही है कि पुस्तकें कहाँ से खरीदी हैं, कौन से विषय की पुस्तकें मिल गई, कौन सी विषय की नहीं मिली, कौन सी विषय की पुस्तकें जो नहीं मिली हैं वो कब आएंगी। इस तरह से हम संवाद यहाँ पर देखेंगे। रमेश कह रहा है किस दुकान से लाए हो? सोहन बता रहा है गर्ग पुस्तक भंडार से। रमेश सभी विषयों की मिल गई क्या? सोहन गणित को छोड़कर सभी विषयों की पुस्तकें मिल गई हैं। रमेश ने फिर पूछा है सभी पुस्तकें कितने रुपए की आई हैं? सोहन सभी पुस्तकें 310 रुपये की आई हैं। रमेश गणित की पुस्तक कब तक आ जाएगी? सोहन ने बताया सोमवार तक आने की संभावना है। ये संवाद हो गया रमेश और सोहन के बीच में। प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 8 अंक का प्रश्न है जिसमें निबंध लिखना है। 4 विषयों पर निबंध दे रखे हैं। इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पहले विषय है कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव। दूसरा विषय है वनों के संरक्षण की आवश्यकता। तीसरा विषय स्वच्छ भारत अभियान। चौथा खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। चारों विषयों के निबंध हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। एक विषय का निबंध आपको मैं बता देता हूँ।
कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव प्रस्तावना में लिखेंगे। वैसे तो आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने आज के मानव समाज को दैनिक उपयोग में आ सकने वाले कई तरह के महत्वपूर्ण आविष्कार प्रदान किए हैं, परंतु उनमें से कंप्यूटर अभी तक का अंतिम बहुआयामी एवं बहुउपयोगी आविष्कार है। इसने आज के व्यस्त और त्रस्त मानव को कई प्रकार की सुविधाएं और सरलताएं प्रदान की हैं। कंप्यूटर से मानव की शक्ति, श्रम और समय की बचत हुई है। कंप्यूटर के प्रभाव सरकारी और गैर सरकारी सभी क्षेत्रों में आज कंप्यूटर का प्रचलन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो अकेला व्यक्ति इस पर काम कर सकता है, दूसरा यह है कि यह साफ सुथरा और सही तरीके से कार्य करने में समर्थ है। यह कंप्यूटर के निरंतर बढ़ते कदमों का परिणाम है। आज जिस किसी भी विभाग में बिल बनाने का कार्य हुआ करता है, उसका कंप्यूटरीकरण या तो हो चुका है या फिर निरंतर हो रहा है। टीवी पर दिखाए जाने वाले अनेक विज्ञापन कंप्यूटर द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। पुस्तकों की छपाई के काम में भी कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। पुस्तकों में छापे जाने वाले आरेख, चित्र व तालिकाओं को कंप्यूटर द्वारा अत्यंत सुगमता से तैयार किया जा सकता है। कंप्यूटर से काम के अनुशासन और गति की तीव्रता में अभूतपूर्व वृद्धि संभव हुई है। उपसंहार: कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से मनुष्य को ज़्यादा खुश न होकर बहुत सावधान रहना भी आवश्यक है। उसकी कोई गलत सूचना या आकलन अर्थ का अनर्थ करके बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। पूर्ण सावधानी और कुशल संचालन ही बचाव का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, बाकी के सारे निबंध हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, वहां जाकर आप सभी को देख सकते हैं। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।